गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये शूट मेरा मंडे का है। डेट है आज 9 सितंबर और टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह के हो रहे हैं 7:30। बच्चों को वैन में बिठा के आई, उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी और फिर मैं लग गई अपने घर की क्लीनिंग में, क्योंकि संडे में कुछ काम करवाया था ड्रिलिंग वगैरह का। तो जो बारीक बारीक सी जो रेत है वो कोने कोने में जमी पड़ी थी। बाकी कल मैंने साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, लेकिन जिस तरह की झाड़ू लगी थी उससे कुछ नहीं होना। इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करूंगी कि मैं बिना किसी हेल्प के और अपने घर का काम किस तरह से करती हूँ और कितनी देर में कर पाती हूँ। तो छोटे कमरे में मैं आ गई थी, यहीं से अपना जो सफाई है वो स्टार्ट करूँगी, जो क्लीनिंग है वहीं यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो खिड़की वगैरह मैंने कल साफ़ नहीं करी थी। कल इस कमरे के स्विच बोर्ड, कुंडी, गेट वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे, लेकिन ये जो खिड़की वगैरह है इसे मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई थी। तो अब मैं ये सूखे कपड़े से नहीं झाड़ूंगी। मैंने जो क्लीनर है वो ले लिया है, जो मेरा होममेड क्लीनर है, उसे कपड़े पे लगा लगा कर इस तरह से मैं साफ़ करूंगी। क्योंकि अगर मैं सूखे कपड़े से झाड़ूंगी या झाड़ू से झाड़ूंगी तो इसमें से रेत निकलेगी और जो कि बेडशीट पे गिरेगी, और बेडशीट मुझे चेंज करनी नहीं है क्योंकि मैंने कल ही चेंज करी थी। तो ये सब करने के बाद बेडशीट को मैं अच्छे से झाड़ कर दोबारा से बिछा दूंगी। तो यहाँ मैंने खिड़की भी कर दी थी सारी अच्छे से क्लीन, और जी साथ साथ अलमीरा भी मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है। इसी क्लीनर से मैंने अलमीरा को उसी तरह से साफ़ कर दिया है, रगड़ रगड़ कर कपड़े पे छिड़का है मैंने और फिर इसको अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया है। ये सब करने के बाद ये जो गेट है, गेट का मैंने ऊपर वाला जो ये हिस्सा है वो नहीं किया था साफ़। ड्रिलिंग हुई थी, यहाँ रेत जम जाती है और बारिश के दिनों में कपड़े वगैरह डालते हैं तो ये सब साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी दिन हमें याद नहीं रहता और हम कपड़े डाल देते हैं, सारी धूल हमारे कपड़ों पे लग जाती है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत काम की हैं। अगर हम इन्हें टाइम से नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे तो हमारे लिए काम बढ़ जाता है। तो सारे गेट, खिड़की, दरवाजे सब साफ़ करने के बाद अब आ गई है बारी बेडशीट को झाड़कर और ठीक करने की। तो चेंज नहीं करनी है, बस इसी को अच्छे से झाड़ कर और दोबारा से इसी को मैं अरेंज कर दूंगी। और जो चेंज करने का सिंगल बेडशीट की बेडशीट होती तो मैं एक बार को देख कर इसे कर देती, लेकिन डबल बेड की बेडशीट है मेरे पास सारी ही, तो बहुत ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ती है। और बस ये रूम मेरा हो जाएगा, क्लीन हो गया है। बस ये समझ लीजिए डस्टिंग वगैरह ज़्यादा नहीं थी क्योंकि कल मैंने इसको अच्छे से कर दिया था। बाकी जो दूसरा रूम है और बाहर का है उसको मैंने इतने अच्छे से क्लीन नहीं किया था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा जो रूम है सेट हो गया और मैं आपको दिखा रही थी पूरी तरह से मेरी खिड़की चमक गई है। हाथ लगा के मैं हटा रही थी धूल, बिल्कुल भी धूल नहीं थी। तो ये मेरा रूम हो गया है पूरी तरह चमाचम। और ये बच्चों के जो खिलौने होते हैं ये इधर उधर निकल ही जाते हैं। खेलना तो है नहीं, आजकल क्या है बच्चे टीवी और फ़ोन में इतने बिज़ी रह गए हैं, लेकिन खिलौने सारे चाहिए और जिस जगह पर रखने नहीं होते हैं, तो ये भी मुझे ही समेटने पड़ते हैं। और बस जो मेरा रूम था हो गया है पूरी तरह से। और अब मुझे लगानी है झाड़ू। एक बार मैंने झाड़ू लगा दी है, लेकिन जिस तरह की झाड़ू मैंने सुबह लगाई थी उससे काम नहीं होने वाला है। अब मुझे अच्छे से कोने कोने को झाड़ कर अपना झाड़ू लगानी है बैठकर। अगर झाड़ू अच्छे से लग जाए तो ऐसा नहीं है कि पोछा हम अभी लगा दें। पोछे में अगर दोपहर हो जाए, शाम हो जाए तो चलता है, लेकिन एक बार को झाड़ू हमारी अच्छी से निकलनी चाहिए। तो सुबह तो मैंने ऐसे ही लगा दी थी और सामने सामने ही लगा दी थी, बासी झाड़ू बोलते हैं जिसे। तो इतनी गहराई से मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, तो यह झाड़ू हो गई है। उसके बाद मैं ले आई थी ये स्टूल। कल इस स्टूल ने बहुत ज़्यादा काम किया था, तो इसको अच्छे से साफ़ करके मैंने यहाँ रख दिया है। इस पे बच्चों के बैग्स वगैरह रख जाते हैं। तो फाइनली जो मेरा रूम है हो गया है सेट। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरा चमाचम कर दिया है। खिड़की, दरवाजे, पंखे और जो भी चीज़ें हैं इस रूम में अच्छे से चमक गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा रूम मेरा हो गया है चकाचक। कुंडी वगैरह सब अच्छे से मैंने पोंछ दी हैं। आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने कल वाइप से
सारे मैंने खिड़की दरवाजे साफ़ कर दिए थे, कुंडी वगैरह। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में। फ़िलहाल इस रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, इसको कर दूँगी मैं बंद। और अब आ गई थी मैं दूसरे रूम में, और यहाँ की लाइट्स वगैरह मैं बंद करनी भूल गई थी। तो चलिए फिर ये लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके और गेट बंद करके चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं उस रूम से निकली और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, क्योंकि अगर ये हिस्सा साफ़ हो जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर मुझे रूम रह जाएगा खाली जो करना है, और उस रूम में ज़्यादा काम है। इधर ज़्यादा काम नहीं है, यहाँ तो ड्रिलिंग वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन हाँ रॉड लगी थी तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ गई थी, तो उसी को बस यहाँ मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी और दोबारा से साफ़ सफाई करके। वैसे मंदिर की अभी क्लीनिंग हुई है, अंदर तक तो नहीं करना, लेकिन ये जो ड्रॉर है मेरी, इसे रोज़ रोज़ साफ़ करना ज़रूरी होता है। साथ साथ मंदिर को अच्छे से ऊपर से भी साफ़ करती हूँ। तो ये सब ड्रॉर वगैरह साफ़ करने के बाद ये डब्बा रख दिया है मैंने ऊपर, इसे भी अच्छे से पोंछ दिया है। मंदिर को भी ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब नीचे की जो चीज़ें हैं वो भी हटा हटा के करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे हैं कभी कभार पूजा करते हैं शाम को, या फिर हाँ शाम की पूजा ज़्यादातर बेटी ही करती है, तो वो इधर उधर सामान रख देती है, तो वो सब चीज़ें ही मुझे हटानी होती हैं। तो यहाँ से वो सभी मैं कर रही थी। सब साफ़ सफाई करने के बाद, ऊपर से कपड़ा मारने के बाद, मेरा मंदिर है ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये जो मेरा पूरा एरिया है ये अच्छे से मेरा साफ़ हो जाएगा, और उसके बाद फिर मुझे आगे के काम करने हैं। तो एक के बाद इस तरह से एक के बाद एक इस तरह से काम मैं करती हूँ घर के। और उसके बाद फिर मैं लेकर आ गई थी एक और टिश्यू पेपर, जो कि वाइप है डेटॉल का। मंदिर की क्लीनिंग हो गई थी अच्छे से, और ये इससे भी मैं साफ़ कर देती हूँ। यहाँ ना बहुत ही मतलब ऐसी धूल है जो कि दिखाई भी नहीं देती, बिल्कुल जमी हुई, और कपड़े से भी झाड़ने के बाद इतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है जिस तरह से हम इस तरह से सफाई करते हैं। तो ये वाईफाई का जो स्विच है वो भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और अब चलते हैं अपना दूसरा स्विच बोर्ड देखने के लिए। तो इसको भी मैं ऐसे ही अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लूँगी। और ये जो छोटे छोटे काम हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। काम तो छोटे छोटे हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, और जी थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस मैं इसी तरह से छोटे छोटे काम अपना एक के बाद एक करती जा रही थी। ये है टेडी बियर, जो कि अलमारी के ऊपर रखा था। कल ड्रिलिंग हुई थी तो निकाल दिया था, तो अब मैं इसे धोने के बाद ही ऊपर रखूँगी। तो उसे मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, और ये मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए तभी लगाए हैं। साफ़ हैं वैसे तो, पर वही है डर रहता है कभी रेत ना बैठ जाए। तो यहाँ भी मैंने लगे हाथ उसी वाइप से इसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो फाइनली जो मेरी क्लीनिंग थी ऊपर की स्विच बोर्ड्स वगैरह की वो हो गई है, और अब मैं कर लूँगी ये टेबल साफ़। अच्छे से सूखे कपड़े से अच्छे से झाड़ दिया है, और उसी क्लीनर से अच्छे से स्प्रे करके और कर दूंगी साफ़। और यकीन मानिए ये स्प्रे इतना अच्छा है, मैं तो बोलूँ कि कोलिन भी इसके सामने कुछ नहीं है, जितना अच्छा ये जो मेरा होममेड क्लीनर है। तो बहुत दिन हो गए हैं मुझे बनाए हुए, ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से बनाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और महंगा भी इतना नहीं है कि ना जी बहुत महंगा है। बहुत सारी चीज़ें हमें लानी पड़ती है तब ये बनाया जाता है। तो एक बार और मैं इसे बनाऊंगी। बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है, और हमारी जो घर में किचन में जो सामान होते हैं उसी से बन जाता है। तो सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद अच्छे से सारी क्लीनिंग हो गई है, और अब मैं लगा देती हूँ यहाँ से झाड़ू। बाहर से झाड़ू हो जाएगी, उसके बाद फिर मुझे अंदर की काम करना है। जो रूम का जो मेरा रहता है वो तो मेरा पूरा ही फैला पड़ा है, उसकी मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। बाकी रसोई का काम आज मैं सुबह ही कर चुकी थी, बच्चों को जब टिफ़िन बना के दिया था तभी मैंने बना लिया था थोड़ा बहुत जो बनाना था। और अब दोपहर में बनेगा, तब बच्चे आएंगे उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। फ़िलहाल ये काम मेरा हो जाए। तो बाहर की झाड़ू समेट कर फिर मैं आ गई थी यहाँ, और मैं यहाँ आपको दिखा रही थी रूम की ये हालत। यहाँ कीले लगवाई थी, ये 2-4 जो कीले हैं वो लगवाई थी, यहाँ नहीं लगवाया है रॉड, बस एक जो रॉड है वो ठीक करवाई थी।
और अब मुझे करनी है इस जो रूम की है अच्छे से क्लीनिंग, बेडशीट भी चेंज करूँगी और सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले मैं ले लिए झाड़ू, क्योंकि झाड़ू से पूरी छत साफ़ कर दूँगी। जाले दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन हम अगर अच्छे से देखें, ध्यान से देखें तो बहुत ही बारीक बारीक से जाले होते हैं और दीवारों पे भी धूल लगी हुई होती है। और कल ड्रिलिंग वगैरह हुई थी तो भी बहुत सारी धूल थी, तो बस वही सारी छत झाड़ दूँगी मैं झाड़ू से और जो भी जाले वगैरह होंगे सब निकल आएंगे। चारों तरफ से मैंने अच्छे से कर दी है और गेट वगैरह की जो जाली थी ऊपर, वो उनके ऊपर भी मैंने अच्छे से झाड़ू मार दी है और नीचे पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ जो ये चीज़ें रखी हुई हैं छोटी मोटी, इनको साफ़ कर लूँगी। कैलेंडर का जो मंथ है उसे भी चेंज करना है और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर अच्छे से उनकी धूल मिट्टी झाड़ कर अच्छे से उन्हें साफ़ कर कर दोबारा से अरेंज करूँगी। ये जो ब्लैक वाली बॉटल आप देख रहे हो, ये मेरी बेटी ने DIY की थी। एक छोटी सी सॉस की शायद बोतल थी और उसको कलर करा है, पेंट किया है उसके ऊपर और अच्छे से उसे डेकोरेट कर कर और उसमें लगा दिए हैं मोर पंख। पहले मैंने ये मंदिर के ऊपर रख रखी थी, लेकिन मैंने एक बार देखा कमरे में छिपकली थी, फिर मैंने इसे ला के रख दिया है यहाँ। और यकीन मानिए सच में जैसे बोलते हैं, सुना है, मैंने भी देखा, इस बार पहली बार है कि छिपकली जो है नहीं आती हैं ये सब चीज़ें रखने से। तो सच में छिपकली नहीं आई और मैं अभी आपको दिखा रही थी तार, वो भी मैंने कल ही लगवाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया था एक बार ही। ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, वो 2-3 जगह लग गया है और बच भी गया है, काफ़ी तार आया और बहुत अच्छा है, हम इस पर पर्दे वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कैलेंडर चेंज कर दिया है और जो भी चीज़ें थी अच्छे से साफ़ कर दी हैं और अब दोबारा से लगा दूँगी। और ये जो मेरी बेल है प्लास्टिक की है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी मीशो से और ये बहुत अच्छी है, दिखने में भी अच्छी लगती है और इसकी जो 1-2 डाली निकल जाती हैं तो वो टूटती नहीं है, निकल जाती हैं, उन्हें हम दोबारा से अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है ये और जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है और जो भी चीज़ें थी वो मैंने अच्छे से यहाँ दोबारा से साफ़ कर करके अरेंज कर दी है। ये भी जो छोटे छोटे से आप लोग देख रहे हो, छोटे छोटे से ये फूलदान, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे, मीशो से ही मंगाए थे। और उसके बाद फिर जो ये तार लगाई थी उसके ऊपर मैंने लगा दिया है ये छोटी छोटी सी डॉल्स हैं और मैंने इन्हें पैकेट में ही लगा दिया है। पैकेट के बाहर लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी और फिर धुलने के बाद भी वो चमक नहीं रहती है। ये जब छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं जो कि नए में रहती है तो तब तक देखते हैं इसके अंदर रहती है, ठीक है, बाकी निकलने के बाद तो ये गंदे होंगे और बच्चे इधर उधर कर भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर, ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ऊपर से ऊपर पता नहीं क्या बहुत बारीक बारीक रेत सी और जैसे रुई जैसे जैसे हो जाती है उस तरह के हैं, ये शायद पंखे से होती है गर्मियों में। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और जी इसके ऊपर रखे हैं ये जूते के 2 डब्बे। जूते इतने हैं घर में तो ऐसा लगता है कभी कभी कि हम बाहर निकल जाएं और घर में बस जूते ही जूते रहें। तो जूते मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं, बाकी देखती हूँ कल वल मैं रैक साफ़ करूँगी और रैक के अंदर ही इनके लिए भी जगह बनाऊँगी। इधर भी जूते रखे हैं, दूसरे कमरे में जो अलमारी है उधर भी जूते रखे हैं तो नए, लेकिन जूते तो जूते हैं, तो इन्हें भी रैक के अंदर ही जगह देकर सेट करूँगी। और जो तीसरा है उसमें मैंने अपना बैंगल बॉक्स अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। बाहर रखा तो बहुत सारी धूल मिट्टी हो रही थी, तो सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करने के बाद लगा दी हैं, अच्छे से सेट कर दी हैं। और अब मैं करूँगी यहाँ से पंखा साफ़। तो ये मैंने जो तकिया निकाल लिया है, ये तकिया मुझे धोना है, तकिया का कवर। तो इस तरह से पंखड़ी के अंदर घुसा के और हम जो सारी धूल इसके अंदर ले लेंगे। इससे क्या है कि नीचे ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती और पंखा ऊपर से और नीचे से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये सारी जो धूल है वो निकल गई थी और अब मैं ले लूँगी वही क्लीनर। और हर बार मुझे पंखा साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इस बार मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो सूखी धूल थी वो मैंने तकिए में इस तरह से ले लिया है। उसके बाद इस क्लीनर को छिड़क लिया है पूरे फ़ैन के ऊपर और एक बार ऐसे कपड़ा मार दिया है। यकीन मानिए इतनी जल्दी और इतना साफ़ पंखा हो गया मेरा कि इतना साफ़ तो मेरा मतलब इतनी जल्दी तो पहले कभी भी इतनी जो ज़्यादा सफाई मेरे पंखे की नहीं हुई है। तो यहाँ मैंने पूरा पंखा अपना क्लीन कर दिया है, आप लोग भी देख सकते हो, और मेहनत भी ज़्यादा नहीं हुई है। उसके बाद फिर मैं कर लूँगी नीचे से
साफ़, ऊपर से सारी सफाई हो गई है, पंखा हो गया है और छत वगैरह सब मैं साफ़ कर दी है। अब आ गई है ड्रेसिंग टेबल की बारी, जो नीचे नीचे की सफाई है अब वो करूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ कर दिया है, शीशा वगैरह सब अच्छे से रगड़ दिया है और ये जो पॉट है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब मुझे करनी है बेडशीट चेंज। बेडशीट मैंने उतार ली है, ये धोने में जाएगी और जो दूसरी बेडशीट थी उसे झाड़ कर अच्छे से उसी के ऊपर मैंने इसे बिछा दिया है। तो ये बन गया है मेरा बेड और फाइनली आ गई है झाड़ू की बारी। अब यहाँ मैं लगाऊंगी झाड़ू, बाकी बाहर मेरी झाड़ू लग चुकी है और बस यही रूम रह रहा था, तो ये रूम में झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर चली जाऊंगी। बस फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ और ये जो रूम है मेरा साफ़ हो गया है। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। इसके स्विच बोर्ड्स वगैरह भी मैंने कल ही साफ़ कर दिए थे, जो वाइप्स ले रखे थे बचे हुए थे। तो फिर मतलब बचे हुए थे, मतलब उसमें इतनी वो थी कि सारे बोर्ड साफ़ हो जाएं। ऐसा तो नहीं है कि एक वाइप में मैं 1 या 2 ही बोर्ड साफ़ करूँगी। तो इस रूम के भी मैंने सारे स्विच बोर्ड्स कल ही साफ़ कर दिए थे, कुंडी वगैरह कल ही मैंने साफ़ कर दी थी। तो झाड़ू मेरी हो गई है पूरी, अच्छे से लगा दिए मैंने झाड़ू। और अब मैं आ गई थी वॉश बेसिन के पास। इसकी हालत आप लोग देख सकते हो, यहाँ भी कल काम हुआ था तो ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और इधर मैं रात नहीं आई थी, जो कल रात ही हो गई थी काम करते करते, तो यहाँ से मैंने नहीं किया था कुछ भी। तो अब मैं यहाँ साफ़ करूँगी। और ये कॉर्नर जो देख रहे हो ये पहले बाथरूम में लगा हुआ था, अब यहाँ लगवा दिया है। इसके ऊपर हैंड वॉश वगैरह हम लोग रख सकते हैं। तो अच्छे से धोने के बाद मैंने सूखे कपड़े से इसे पोंछ लिया है और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उन्हें भी मैं धोने के बाद और इस तरह से पोंछ पोंछ कर रख दूँगी। तो सर्फ़ तो मैं यहाँ नहीं रखूँगी, यहाँ हैंड वॉश रखूँगी और सर्फ़ रखूँगी मैं अंदर बाथरूम में। बहुत सारी जगह हो गई है बाथरूम में अब, और वहीं आ जाएगा सर्फ़ साबुन जो भी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें जगह पर लगाने के बाद दीवार को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है और सारे ब्रश वगैरह धोकर रख दिए हैं। अब मैं कर लूँगी वॉश बेसिन साफ़। और ये टैप आप लोग देख सकते हो, टैप की हालत बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है। अब मैं सोच रही हूँ ये चल जाएँ, जब तक चलें, और इसके बाद फिर मैं चेंज करवा के प्लास्टिक की ही टैप मैं लगवाऊँगी। बहुत गंदा हो जाता है, इतना बेकार पानी है। तो सर्फ़ से मैंने अच्छे से वॉश बेसिन को धो लिया है, टैप को भी धो लिया है। और अब मैं फटाफट इसे भी और जो टाइल्स वगैरह हैं आसपास की कपड़े से साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ से मेरी कपड़े से जो सफाई है हो गई है। कपड़े से पोंछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टैप वगैरह को, क्योंकि पानी की बूंदें साफ़ साफ़ दिखाई देती हैं कि हाँ यहाँ इसकी पानी से धुलाई हुई है। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा ये जो वॉश बेसिन है वो साफ़ हो गया है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही थी अपने घर की हालत। देखिए कैसा था और कैसा हो गया है। पूरा घर मेरा चमक गया है, पूरी सफाई कर दी है ऊपर से नीचे से। मेहनत तो लगी है, थकान भी हो गई है, लेकिन इस थकान को हम अपने घर के साथ कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरह से हो गया है ये। यहाँ से पूरी तरह से मैंने क्लीनिंग कर दी है, एक एक कोना मैंने अच्छे से चमका दिया है। और यहाँ पानी की बोतल रखी है, क्योंकि मुझे आदत है बीच बीच में पानी पीने की। और यहाँ मेरा टीवी बराबर चल रहा है, इसमें ऊंची आवाज़ में मैंने भजन लगा रखे हैं। यहाँ से भी अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद सारी क्लीनिंग मेरी हो गई है। किचन का काम मैंने सुबह ही कर दिया था। फ़िलहाल मैं जाऊँगी अब बाथरूम में पोछा लगाने के लिए। पोछा रहता है तो पोछा मैं ले आती हूँ बाल्टी। ये देखिए यहाँ से भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब मैं ले आई हूँ यहाँ पोछे की बाल्टी, फिनाइल डालकर मैं लगाऊंगी बैठकर पोछा। और मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय। पसंद आए तो लाइक करना।